Once again, welcome to you all, my dear students. My name is Devendra Kumar Tiwari. Today, I will teach you class 7th English Literature chapter 15, Helen Keller's remaining story. So that let us start to read this story. On 3rd March 1887, Anne arrived at the house in Tuscumbia and met Helen Keller. 3 मार्च 1887 को एन अराइव्ड पहुंची एट हाउस इन टस्कम्बिया एंड मेट हेलन केलर और हेलन केलर से मिली। 3 मार्च 1887 को एन जो है टस्कम्बिया पहुंची और हेलन केलर से मिली। एन स्टार्टेड टीचिंग हेलन टू फिंगर स्पेल। एन ने शुरू कर दिया टीचिंग पढ़ाई हेलन टू फिंगर स्पेल के द्वारा एन ने हेलन केलर को पढ़ाना शुरू कर दिया। सी टॉट हर द लैंग्वेज ऑफ टच। सी टॉट उसने सिखाया, मीन्स एन ने सिखाया हेलन केलर को द लैंग्वेज मीन्स भाषा को ऑफ टच मीन्स छू करके, स्पर्श करके, छू करके एन ने हेलन केलर को भाषा सिखाया। वंस हेलन वाज प्लेइंग विथ अ डॉल। एक बार हेलन गुड़िए के साथ खेल रही थी। एन स्पेल्ड आउट द वर्ड डॉल। एन ने बोला वर्ड शब्द डॉल। डॉल शब्द को उन्होंने बोला। एन स्पेल्ड आउट द वर्ड डॉल। डॉल शब्द को एन ने बोला तो डॉल ऑन हेलेंस पाम। हेलेंस ने अपने पाम मीन्स हथेली पर, पाम मीन्स हथेली पर उस डॉल शब्द को, डॉल वर्ड को, लेटर को उसने क्या किया, महसूस किया। दिस वाज द फर्स्ट वर्ड दैट हेलन लर्न टू स्पेल। यह पहला शब्द था जिसको हेलन ने अपने स्पेल से सीखा, टू स्पेल। हेलन लर्ड मीन्स सीखा टू स्पेल विथ ग्रेट पेशेंस एंड डेडिकेशन। विथ ग्रेट मीन्स अति, पेशेंस मीन्स धैर्य एंड डेडिकेशन मीन्स समर्पण की भावना। अति धैर्य और समर्पण की भावना से एन कंटिन्यूड विथ हर टीचिंग। एन जो है अपने शिक्षण कार्य को जारी रखी। व्हेन हेलन पेटेड द कैट। जब हेलन ने पेटेड द कैट को पेट किया, पेट मीन्स लेना है, उसको थपथपाना। एन रोट कैट ऑन हर पॉम। तब एन ने उसके हथेली पर कैट शब्द लिखा, कैट, रोट कैट। एंड व्हेन सी ड्रैंक मिल्क। और जब वह दूध पी रही होती थी, सी फेल्ट द लेटर। तब उसने इन शब्दों को महसूस किया, MILK, ऐसे शब्द को वह महसूस की। बीइंग रिटन ऑन हर पॉम, जो उसके हथेलियों पर लिखा गया था, जो उसकी हथेली पर लिखा गया था, ऐसे लेटर MIL को वह क्या करती है, महसूस की। दिस हेल्प हेलन टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस थिंग्स। इस प्रकार दिस हेल्प, इसने मदद की हेलन की, टू लर्न, सीखने में, द कॉन्सेप्ट, विचार, ऑफ वेरियस थिंग्स, अनेक वस्तुओं की। एंड सी फाउंड अ नॉवेल, और उसने शी फाउंड अ नॉवेल वे टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। और इस प्रकार वह दूसरे लोगों से भी क्या करने लगी, कम्युनिकेट करने लगी, वार्तालाप करने लगी। एन हैड टू वर्क ऑन हेलेंस बिहेवियर टू। एन वर्क सो वेरी हार्ड अबाउट हेलेंस बिहेवियर टू। एन ने हेलेंस के व्यवहार पर भी कठिन मेहनत किया। एन वर्क सो वेरी हार्ड हाउ हेलन लर्न बिहेवियर। हेलन वॉज रूड टू पीपल। हेलन वॉज सो वेरी अनसिविलाइज्ड टू पीपल। लोगों के प्रति वह क्रूर थी, असभ्य थी। मोर ओवर हर इम्पोलाइट टेबल मैनर्स एंड हर सोशल बिहेवियर नीडेड अटेंशन। हर इम्पोलाइट टेबल मैनर्स, उसका जो अभद्रपूर्वक मैनर था, व्यवहार था, टेबल का जो अभद्रपूर्व में व्यवहार था, ढंग था। एंड हर सोशल बिहेवियर, और उसका जो सामाजिक व्यवहार था,
नीडेड अटेंशन, उसको नीडेड मीन्स रिक्वायर्ड, अटेंशन मीन्स ध्यान देने की, उसके इस व्यवहार पर ध्यान देने की जरूरत थी। एंड इंसिस्टेड मीन्स अडिग हो जाना, दैट हेलेन शुड ड्रेस हर सेल्फ एंड ब्रश हर ओन हेयर। तो हेलेन शुड ड्रेस हर सेल्फ, हेलेन स्वयं ड्रेस हर सेल्फ, स्वयं ड्रेस पहनेगी, एंड ब्रश हर ओन हेयर, और वह अपने बालों को भी ब्रश करेगी, ब्रश मीन्स कॉम्ब करेगी, धुलेगी। ऑल दिस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल एंड पेशेंस, ऑल दिस ट्रेनिंग, इस पूरे प्रशिक्षण के लिए रिक्वायर्ड जरूरत थी ग्रेट स्किल की एंड पेशेंस, और धैर्य की, धैर्य और अति ग्रेट स्किल मीन्स ज्ञान, सूक्ष्मता की जरूरत थी। ईच टाइम हेलेन डिसओबेड आर मिसबिहेव्ड, ईच टाइम, एवरी टाइम, ऑन एनी टाइम्स हेलेन डिसओबेड, हेलेन हमेशा डिसओबे करती थी, आज्ञा नहीं मानती थी, आर मिसबिहेव अथवा क्रूर व्यवहार करती थी, एंड पनिश्ड हर बाय नॉट टॉकिंग, एंड पनिश्ड हर, अनिश उसको पनिश देती थी, बाय नॉट टॉकिंग टू हर। हेलेन्स कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड वाज लार्जली थ्रू एन, सो ही hated the idea of Anne becoming angry with her. Soon Helen learned to obey and behaved well. Soon शीघ्र ही हेलेन सीख गई टू ओबे, आज्ञा का पालन करना, एंड बिहेव वेल, और अच्छे से व्यवहार करना। एंड टुक हेलेन फॉर वॉक्स एंड दे डिड हॉर्स राइडिंग, हेलेन फॉर वॉकिंग, एंड टुक हेलेन फॉर वॉक्स एंड दे डिड हॉर्स राइडिंग, एन ने हेलेन को अपने साथ लेकर गई फॉर वॉक पर, एंड दे डिड हॉर्स राइडिंग, और वे लोग क्या किए, घुड़सवारी किए, घोड़े पर सवारी की। हेलेन्स इंजॉय, हेलेन को आनंद मिला, एंड्स कंपेनियनशिप, एंड्स की उस कंपेनियनशिप मीन्स दोस्ती में, ठीक है। तो हेलेन इंजॉयड एंड्स कंपेनियनशिप, एंड के दोस्ताना में उसको अधिक आनंद मिला। द डे हेलेन लर्न द स्पेल्स वाटर अ न्यू इंस्पिरेशन, द डे हेलेन लर्न, उस दिन हेलेन ने सीखा टू स्पेल जादू, वाटर, अ न्यू इंस्पिरेशन सेट इन एंड हर प्रोग्रेस इन लर्निंग वर्ड मल्टीपल मेनी फोल्ड। अ न्यू इंस्पिरेशन, एक नई प्रेरणा उसके साथ थी, सेट इन, जिसको उसने स्टार्ट किया, एंड हर प्रोग्रेस इन लर्निंग वर्ड्स, और शब्दों को सीखने में उसकी जो प्रगति थी वो मल्टीपल मैनी फोल्ड होगी, मैनी फोल्ड। दैट एक्सपीरियंस चेंज्ड हर एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, दिस एक्सपीरियंस, यह जो अनुभव था, चेंज्ड हर, उस बदल दिया, हर एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड को, उसके दृष्टिकोण को, टुवर्ड्स लर्निंग मीन्स सीखना, तो सीखने के लिए उसका जो एटीट्यूड था वो क्या हो गया, बदल गया, यानी वो सीखने के प्रति जागरूक हो गई। दैट डे हेलेन वॉज सो इंस्पायर्ड दैट विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स शी लर्न द स्पेलिंग ऑफ 30 न्यू वर्ड्स विच इंक्लूडेड मदर, टीचर, एंड थॉट हर टू स्पेल baby. When Helen touched her younger sister, she even spelled out Helen Keller. Helen recalled later, I was born again that day. I had been a little ghost in a no word. Now I know my name. I was a person. I could understand people and make them understand me. In the above passage, the writer explains how Helen Keller was succeeded to learn a number of letters. One morning, एक सुबह, Helen spelled out a complete sentence, doll is on bed.
एक दिन हेलेन स्पेल्ड आउट, बोलने में सफल हो गई, कंप्लीट सेंटेंस, एक पूर्ण सेंटेंस को, डॉल इज ऑन बेड। डॉल इज ऑन बेड, इस सेंटेंस को बोलने में वह सक्सेस होगी। मोटिवेटेड बाय द प्रोग्रेस दैट हेलेन हैड मेड एंड सेड टुमारो आई शैल टीच यू टू रीड। मोटिवेटेड बाय द प्रोग्रेस, इस प्रोग्रेस से मोटिवेट होकर के, मोटिवेट मीन्स मोटिवेट बाय द प्रोग्रेस, इंस्पिरेशन, मोटिवेट मीन्स इंस्पायर बाय द प्रोग्रेस दैट हेलेन हैड मेड एंड सेड टुमारो आई शैल टीच यू टू रीड। एन ने कहा कि कल मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगी। एंड वीगन टीचिंग, एंड वीगन स्टार्ट, वीगन मीन्स स्टार्ट कर दी टीचिंग हेलेन टू रीड, हेलेन टू रीड। सी फर्स्ट रीड रेज्ड लेटर्स एंड लेटर रीड विथ ब्रेल। ए ब्रेल लिपि होती है जो अंधे बच्चों को सीखने में सहयोग करती है। शी लर्न टू राइट विथ बोथ ऑर्डिनरी एज वेल एज ब्रेल टाइप राइटर्स। शी वॉज वेल ऑन हर पाथ टू बिकमिंग a well-educated person. She was given all possible opportunity to develop her abilities and Helen made the best use of them. In later, Helen was succeeded to read book and also completely know to write any kind of letters with the help of braille lip. She was known so very well about the braille lip so that she was succeeded to typewrite as braille lip. She was well on her path to becoming a well-colored, well-educated person. She was so very well-educated person. She was given all possible opportunity to develop her ability. For develop her ability, she did not drop any kind of chance, and for that she worked so very hard. And the last moment she was succeeded to do a lot of things. Helen developed great confidence and she even visited President Cleveland at the White House. Helen developed great confidence. Helen ने अपने कॉन्फिडेंस को क्या किया, डेवलप किया। Helen developed her confidence and she even visited, और उसने यात्रा की प्रेसिडेंट क्लीवलैंड एट द व्हाइट हाउस, और प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के पास व्हाइट हाउस में उसको जाने का मौका मिला। In 1890 at the age of about 10, Helen moved to Perkins Institute here and continued to teach her. 1890 में 10 वर्ष की उम्र में हेलेन मूव टू द पर्किंस इंस्टीट्यूट, पर्किन इंस्टीट्यूट्स गई। हर एंड कंटिन्यू टू टीच हर, हियर एंड कंटिन्यू टू टीच हर, जहाँ पर एंड उसको पढ़ाना जारी रखी। हेलेन मेड फ्रेंड्स विद द अदर, हेलेन मेड फ्रेंड्स विद द अदर ब्लाइंड चिल्ड्रंस, दूसरे अंधे बच्चों के साथ वह अपनी मित्रता बढ़ाई। In the institutes, her loneliness began to disappear and her progress, her loneliness, उसका जो अकेलापन था, began to disappear, अदृश्य हो गया, and her progress in learning improved, और उसके सीखने की जो प्रगति थी उसमें और परिवर्तन हो गया। She improved herself so more. She learned Latin, German and arithmetic. She was succeeded to come to know how to write Latin, how to read Latin, German and arithmetic. Her loneliness begins to appear. उसका अकेलापन समाप्त होने लगा और धीरे धीरे उसकी सीखने में प्रगति होने लगी और वह लैटिन, जर्मन तथा अरिथमेटिक इन सब चीज़ों को भी सीखने लगी। सो दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन
of this story. The remaining story will be explained in next video. So that thank you and have a nice day.